हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात करते हैं स्पीड, डिस्टेंस और टाइम के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। मान लीजिए एक कार, एक डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक का एक डिस्टेंस है। इसको मान लेते हैं ए और ये हो गया बी। ठीक है, एक कार ट्रैवल कर रही है यहाँ से। ठीक है, एक कार यहाँ से ट्रैवल कर रही है। अब ये कार यहाँ से A टू B डिस्टेंस ट्रैवल करती है। मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है 90 किलोमीटर। ठीक है, 90 किलोमीटर। अभी ये कार फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B, पॉइंट A से B तक जाने में 2 घंटे समय लगाता है, 2 आवर्स। ठीक है, 2 आवर्स समय लगाता है। तो इसका स्पीड क्या होगा? तो इसका स्पीड हो जाएगा S इज इक्वल टू D अपॉन T। ठीक है, डिस्टेंस बाई टाइम। सो देखिए 90 किलोमीटर अपॉन 2 आवर्स। ठीक है, सो ये रिड्यूस कर देंगे हम लोग, आया 45। सो 45 किलोमीटर पर आवर ऐसे लिखते हैं हम लोग। ठीक है, सो ये हो गया स्पीड। इस स्पीड से अगर कार जाती है, अगर 45 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जाती है कार, तो ये 2 घंटे समय लेगी 90 किलोमीटर दूरी तय करने में। ठीक है, अब हम लोग दूसरे तरीके से देखते हैं। मान लीजिए ये हो गया हम लोग का एक फॉर्मूला जनरेट हो गया, S इज इक्वल टू डी बाई टी। ठीक है, अभी मान लीजिए स्पीड दिया हुआ है 45 किलोमीटर पर आवर। अभी स्पीड दिया हुआ है 45 किलोमीटर पर आवर। तो हम लोगों को टाइम खोजना है। सो क्या करेंगे? टाइम इज इक्वल टू डी अपॉन एस। डिस्टेंस है 90 किलोमीटर और स्पीड है हम लोगों का 45 किलोमीटर पर आवर। ये देखिए किलोमीटर किलोमीटर कैंसिल हो गया, 45 टू जा। सो क्या आया? 2 आवर्स। ठीक है, सो टाइम निकल के आया 2 आवर्स। ठीक है, तो ये दूसरा फॉर्मूला हम लोगों को मिल गया। अभी देखते हैं थर्ड वाले को। ठीक है, तीसरा फॉर्मूला देखते हैं। मान लीजिए स्पीड और टाइम दिया हुआ है और ये डिस्टेंस नहीं दिया हुआ है। सो डिस्टेंस इज इक्वल टू हम लोग क्या करेंगे? S इंटू टी। स्पीड है 45 किलोमीटर पर आवर और मल्टीप्लाई कर देंगे टाइम के साथ 2 आवर्स। ठीक है, सो क्या मिलेगा हम लोगों को? 90 किलोमीटर। ठीक है, सो ये एक थर्ड फॉर्मूला मिल गया। एक ही फॉर्मूला से 3 मिल गया। यहां आप नोटिस कीजिएगा D जो है, डिस्टेंस जो है, वो बोलता है कि हम अपना जगह नहीं चेंज करेंगे। मैं आपको दिखा देता हूं, S इंटू टी इज इक्वल टू डी। ये D बोलता है मैं अपना जगह नहीं छोड़ूंगा। सो D क्या है? हमेशा एक ही जगह पे रहता है। स्पीड खोजना है तो यहां से स्पीड को, यहां से टाइम को रिमूव करके अपॉन टी कर देंगे। अगर टाइम खोजना है तो T यहां पे आएगा और S यहां पे आ जाता है। ठीक है, लेकिन डिस्टेंस वहीं रहता है। और अगर डिस्टेंस खोजना है तो ये स्पीड भी उठ के आके यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाता है। सो D इज इक्वल टू S इंटू टी। ठीक है, यहां तक क्लियर, समझ में आया? सो D हमेशा फिक्स्ड एक जगह पर है, क्योंकि डिस्टेंस, कोई भी प्लेस का डिस्टेंस जो होता है वो हमेशा फिक्स होता है। A से B का डिस्टेंस मैंने लिख दिया 90 किलोमीटर। आप यहाँ से किसी प्लेस का डिस्टेंस जाइएगा, कहीं भी जाइएगा, तो उस प्लेस का डिस्टेंस यहाँ से वहां तक का डिस्टेंस हमेशा सेम रहेगा। आप स्पीड को घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, टाइम को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, लेकिन डिस्टेंस फिक्स रहता है। क्लियर? अब हम लोग सीखेंगे मीटर से किलोमीटर में कन्वर्ट करना, किलोमीटर से मीटर में कन्वर्ट करना, और आवर से सेकेंड और सेकेंड से आवर्स। सो पहले देखिए, मान लीजिए यहां पर दिया हुआ है 1 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इसको कन्वर्ट करना है मीटर में, मीटर पर सेकेंड में। तो ये हम लोग कन्वर्ट कैसे करते हैं? 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, और आवर को सेकेंड में हम लोग चेंज करेंगे। 1 आवर इज इक्वल टू 60 इंटू 60 सेकेंड्स।
1 hour इज इक्वल टू 60 मिनट्स एंड 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड. सो 60 इंटू 60 या डायरेक्टली लिख सकते हैं 3600. ठीक है, इसको रिड्यूस करते हैं हम लोग. 2 3 जा 2 5 जा. सो वी विल गेट 5 अपॉन 6 3 जा 18. ठीक है, सो किलोमीटर से मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग 5/18 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं. बार बार इतना लिखने की जरूरत नहीं, शॉर्ट में. और कैसे इसको लर्न करना है मैं आपको भी बता देता हूँ. फिर देखिए यहाँ पे हम लोग करते हैं, मान लीजिए 1 मीटर पर सेकेंड, इसको कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर में. सो 1 मीटर उसको हम लोग क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड कर देंगे किलोमीटर में चेंज करने के लिए. और सेकेंड है उसको आवर्स में चेंज करने के लिए 60 इंटू 60 या 3600. ठीक है, ये कैंसिल हो गया. 2 3 जा 2 5 जा. सो हम लोगों को क्या मिला, 18/5. ठीक है, अभी एक चीज दिखाता हूं मैं आपको. 5/18 और यहाँ लिख देते हैं 18/5. ठीक है, सो जब हम लोग दोनों में देख रहे हैं, दोनों में बड़ा कौन सा है, दोनों फ्रैक्शन में बड़ा ये है ग्रेटर और ये है स्मॉलर. ठीक है, अब ध्यान क्या रखना है कि जब भी हम लोग स्मॉलर से बिगर यूनिट में जाएंगे तो बिगर से मल्टीप्लाई करेंगे, बिगर से स्मॉलर यूनिट में आएंगे तो स्मॉलर से मल्टीप्लाई करेंगे. अब मान लीजिए आपको मैं देता हूं 36 किलोमीटर पर आवर, इसको कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकेंड में. सो किलोमीटर और आवर क्या है, बड़ा है मीटर पर सेकेंड से. सो जब बड़े वाले से हम लोग किस में जा रहे हैं, मीटर पर सेकेंड में हम लोग को कन्वर्ट करना है. ये छोटा है स्मॉल और ये बड़ा है. ठीक है, ये ग्रेटर है. तो ग्रेटर यूनिट से स्मॉलर यूनिट में जाएंगे तो यहाँ जिस यूनिट में जा रहे हैं उसी से मल्टीप्लाई कर देंगे, स्मॉल वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे. तो 36 इंटू 5/18 ये वाला ले लेंगे, 5/18. सो 18 2 जा ये आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, अब इसके रिवर्स करते हैं. हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग लेते हैं 25 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, इसको कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर में. अब देखिए स्मॉल टू बिग हम लोग जा रहे हैं, बिग यूनिट को निकालना है, बिगर यूनिट बनाना है, तो बिगर वाले फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर देंगे. सो 25 मल्टीप्लाइड बाई 18/5. 5 5 जा 25, 18 5 जा 90 किलोमीटर पर आवर. क्लियर, यहाँ तक समझ में आ गया. अब इस क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे, यहाँ लिखा हुआ अ कार कंप्लीट्स अ जर्नी ऑफ 360 किलोमीटर इन 5 होल 3/4 आवर्स. मतलब टोटल डिस्टेंस 360 किलोमीटर था और टाइम कितना लगाया उस कार ने, 5 होल 3/4 आवर्स. इफ इट कवर्स द फर्स्ट 3/4 ऑफ द जर्नी, पहला जर्नी मतलब टोटल जो डिस्टेंस था 360 उसका 3/4, मतलब अगर आप इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए. ठीक है, 4 पार्ट्स में. सो 1 2 3 और एक और पार्ट कर लीजिए. 3/4 पार्ट क्या करता है, ठीक है, 1 2 3 4 पार्ट. सो ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, 3/4 ऑफ द जर्नी कितने किलोमीटर स्पीड से गया, 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से गया. तो सबसे पहले यहां से हम लोग क्या क्या दिया हुआ है, डिस्टेंस हम लोग के पास है और स्पीड दिया हुआ है. तो हम लोग वहां से टाइम फाइंड कर लेंगे कि कितना समय लगा इतना जाने में. ठीक है, सो डिस्टेंस विल बी इक्वल टू 360 और 360 का कितना बोला, 3/4 इंटू 3/4 किलोमीटर विल बी इक्वल टू, इसको रिड्यूस कर लेंगे, 4 9 जा 0, 270 किलोमीटर. ठीक है, हो गया. स्पीड दिया हुआ है 60 किलोमीटर पर आवर, यही तो है 60 किलोमीटर पर आवर. ठीक है, अभी हम लोगों को टाइम खोजना है तो t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बताया था मैंने डिस्टेंस कभी भी अपना प्लेस नहीं छोड़ता है. सो d इज 270 डिवाइडेड बाय 60. सो यहाँ आया 3 2 जा 3 9 जा. सो टाइम हो गया 9/2 आवर्स.
ठीक है, इसको हम लोग बाद में कन्वर्ट कर लेंगे। 9/2 आवर्स ये टाइम मिल गया। मतलब यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस ट्रैवल किया कार ने 9/2 आवर्स में, और कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया 270। अभी बोलता फाइंड द स्पीड ऑफ द कार फॉर द रेस्ट ऑफ द जर्नी। स्पीड खोजने के लिए क्या क्या दो चीज जरूरी है, स्पीड, टाइम, डिस्टेंस। इसमें से अगर स्पीड बोला है तो हम लोग को दो चीज और क्या चाहिए, डिस्टेंस एंड टाइम। तो डिस्टेंस कितना बच गया, नाउ डिस्टेंस विल बी 360 टोटल था, टोटल डिस्टेंस था 360 किलोमीटर, और वहां से 270 किलोमीटर कार ने ट्रैवल कर लिया। तो बचा जितना वही लिखना है, तो -270 विल बी इक्वल टू 0, यहाँ पे 16 - 7 इज 9, ओके 90 किलोमीटर। ओके, अब टाइम, हम लोगों के पास टाइम, टोटल टाइम दिया हुआ था, कार ट्रैवल किया 5 होल 3/4 आवर्स। सो टाइम, टोटल टाइम था 5 होल 3/4 माइनस इतना टाइम ट्रैवल कर चुका है, ये टाइम बीत चुका है, कार यहां से यहां तक आ चुका है, इतना समय ले चुका है, कितना टाइम और बचा। सो दैट इज 9/2। इसको हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे, 5 4 20 इन 3, 23/4 माइनस 9/2 विल बी इक्वल टू 23 - 18/4। ठीक है, सो कितना आएगा हम लोगों के पास 18, यहाँ आया 5/4 आवर्स। ठीक है, 5/4 आवर्स। अब हम लोग को स्पीड निकालने के लिए दो चीज चाहिए, डिस्टेंस और टाइम। S इज इक्वल टू D/T। सो डिस्टेंस कितना है, ये वाला डिस्टेंस ले लेंगे, ये हो गया 90, और अपॉन T टाइम होगा 5/4, रेसिप्रोकल हो जाएगा 18 4 72, और ये स्पीड है तो स्पीड में क्या होता है, किलोमीटर पर आवर। सो ये स्पीड हो गया 72 किलोमीटर पर आवर। जो पूछा हम लोगों को क्वेश्चन, फाइंड द स्पीड ऑफ द कार फॉर द रेस्ट ऑफ द जर्नी। सो रेस्ट ऑफ द जर्नी यहां से यहां तक जो ट्रैवल करेगा, ठीक है, यहां से यहां तक जो ट्रैवल करेगा वो कितने स्पीड से करेगा, 72 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जर्नी करेगा। क्लियर। यहां हम लोग देखते हैं, यहां लिखा है अ कार कवर्स अ डिस्टेंस इन 4 आवर्स इफ इट इज ट्रैवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे डिस्टेंस नहीं दिया हुआ, यहाँ पे क्या है, दिस इज टाइम, और यहाँ ये क्या है, दिस इज स्पीड। ठीक है, सो टाइम और स्पीड दिया हुआ, हाउ मच टाइम वुड इट टेक इफ इट ट्रैवल्ड 20 किलोमीटर फास्टर। 20 किलोमीटर फास्टर मतलब 60 किलोमीटर जा रहा, 20 और ऐड कर देंगे। लेकिन हम लोग को हाउ मच, यहाँ क्या बोला, हाउ मच टाइम वुड इट टेक। टाइम निकालने के लिए हमको डिस्टेंस जानना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले दिया हुआ जो डेटा है वहां से हम लोग डिस्टेंस खोज लेंगे। सो डिस्टेंस विल बी इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड 60 और टाइम है 4। सो ये क्या हो जाएगा, किलोमीटर, किलोमीटर पर आवर में है। सो 240 किलोमीटर डिस्टेंस मिल गया। अभी ये डिस्टेंस रहेगा, डिस्टेंस हमेशा, मैंने क्या बताया, डिस्टेंस हमेशा फिक्स्ड होता है। सो डिस्टेंस सेम रहेगा। टाइम निकालना है, उससे पहले स्पीड को देख लेते हैं। स्पीड इज इक्वल टू, यहाँ 60 पहले था, अभी बोलता अगर 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और ज्यादा स्पीड से चलता तो क्या होता। सो टोटल इसका कितना हो गया, स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अभी डिस्टेंस और स्पीड मिल गया। हाउ मच टाइम वुड इट टेक, ये टाइम खोजना है। टाइम खोजना है तो क्या करेंगे, t इज इक्वल टू, डिस्टेंस अपना प्लेस नहीं चेंज करेगा, डिवाइडेड बाय स्पीड। डिस्टेंस कितना है 240 और स्पीड हो गया 80। सो इट वुड टेक 3 आवर्स। ठीक है, अगर ये 80 किलोमीटर स्पीड से चलता, 20 किलोमीटर पर आवर का स्पीड और बढ़ा दिया जाता, तो इंस्टेड ऑफ टेकिंग 4 आवर्स इट वुड टेक 3 आवर्स, 3 घंटा समय लगता है। ठीक है, क्लियर। अब इस क्वेश्चन में हम लोग बात करेंगे, अ बस कवर्स फर्स्ट 100 किलोमीटर इन 2.5 hours and then travels at a speed of 60 km for 1.5 hours. Find the average speed of the bus for the whole journey. Average speed कैसे निकालते हैं, speed is equal to क्या होता है, distance by time. सेम फॉर्मूला, मगर एवरेज स्पीड जब भी बोलेगा तो हम लोग क्या करेंगे, टोटल डिस्टेंस, 2 या 2 से अधिक डिस्टेंस दिया हुआ, सारे डिस्टेंस को ऐड कर लेंगे
और टाइम जितना भी दिया सबको ऐड कर लेंगे और d/t कर देंगे, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन। सो हम लोग का एवरेज स्पीड निकल जाता है। तो आइए देखते हैं। सो फर्स्ट वाले केस में बस कवर्स फर्स्ट 100 किलोमीटर, यहाँ डिस्टेंस दिया हुआ है 100 किलोमीटर और टाइम कितना दिया हुआ है इसमें 2 1/2 दैट इज इक्वल टू 2 2 4 and 1 5/2 आवर्स। ठीक है। सेकेंड वाले में क्या दिया हुआ है, सेकेंड वाले में डिस्टेंस दिया ही नहीं है, हम लोग को एवरेज स्पीड खोजना है। एवरेज स्पीड खोजने के लिए हम लोग क्या चाहिए, s इज इक्वल टू d/t। यहाँ पे टाइम है सेकेंड वाले में लेकिन डिस्टेंस नहीं है, तो हम लोग क्या यहाँ पे स्पीड है, डिस्टेंस खोज लेंगे। d इज इक्वल टू क्या होता है s इंटू टी। सो s है 60 किलोमीटर पर आवर इंटू ये टाइम है 1/2, तो इसको कन्वर्ट कर लेंगे 60 इंटू 2 1 2 and 1 3/2, ये हो गया 90 किलोमीटर। ठीक है। अभी देखिए हम लोगों को क्या है, एवरेज स्पीड निकालना है। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस, मैं शॉर्ट में लिख देता हूं टोटल डिस्टेंस और नीचे हम लोग करेंगे टोटल टाइम। सो टोटल डिस्टेंस क्या है, देखिए टोटल डिस्टेंस हम लोग के पास क्या है, डिस्टेंस पहले 100 था और फिर 90। सो 100 प्लस 90 अपॉन टाइम पहले क्या था 5/2 और सेकेंड वाले केस में टाइम क्या था 3/2। ठीक है। अभी हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। 190 मल्टीप्लाइड बाय, जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा 2 ऊपर चला जाएगा और यहाँ आएगा 8। ठीक है। सो 8 2 ज़ा 16, 2 2 4 ज़ा 8। ठीक है। अभी ये जाएगा 2 2 ज़ा, यहाँ आया 2 9 ज़ा 18, 2 5 ज़ा 10। इसको हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे। 2 4 ज़ा 8, एक गया 2 7 ज़ा 14 और इसको आप डेसिमल में भी कर सकते हैं। 2 7 ज़ा 14, 1 गया, सो 2 5 ज़ा 10, इतना आवर्स, या आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं। सो हम लोगों के पास टाइम क्या आया, एवरेज स्पीड, ये स्पीड है। सो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू ये हो गया इतना किलोमीटर पर आवर। ठीक है। ये एवरेज स्पीड हो गया 47.5 किलोमीटर पर आवर। यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ, अ ट्रेन 300 मीटर लॉन्ग इज रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर। फाइंड नंबर 1 टाइम टेकन टू क्रॉस अ सिग्नल, नंबर 2 टाइम टेकन टू क्रॉस अ ब्रिज दैट इज 450 मीटर लॉन्ग। सबसे पहला और जरूरी बात जो हम लोग को एकदम ध्यान से सुनना है और उसको एकदम दिमाग में बैठा लेना है क्या, जब भी कोई भी ट्रेन एक फिक्स चीज को, या एक ट्री हो या एक पर्सन हो या एक पोल हो या एक सिग्नल हो, सो जिसका थिकनेस बहुत ज्यादा नहीं होता, तो हम लोग क्या करते हैं, उसका डिस्टेंस को नेग्लिजिबल होता है, उसका डिस्टेंस को हम लोग नहीं पकड़ते। तो ट्रेन जब भी, मान लीजिए ये ट्रेन है और ये एक पोल है, तो जब भी ये ट्रेन इसको क्रॉस कर रहा है तो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो ट्रेन खुद अपना जो लंबाई है, अपना जो डिस्टेंस है, उसी को कवर करता है। तो ये हो गया, इस केस में हम लोग क्या करते हैं, ट्रेन के लंबाई को ही, ट्रेन का लेंथ को ही डिस्टेंस पकड़ते हैं। ठीक है। लेकिन अगर ट्रेन किसी टनल को क्रॉस कर रहा है या प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रहा है या किसी ब्रिज को क्रॉस कर रहा है, तो इस केस में क्या करते हैं, मान लीजिए ये प्लेटफॉर्म है या एक ब्रिज है और ट्रेन इसके ऊपर से गुजर रही है, तो ट्रेन जब भी क्रॉस करेगा तो ट्रेन क्या करेगा, इसका डिस्टेंस को कवर करेगा, ब्रिज का डिस्टेंस को, प्लस अपना डिस्टेंस, अपना जो लेंथ है उसको भी कवर करेगा। मतलब इसको पूरा यहां से यहां क्रॉस करने में क्या हो जाएगा, अपना डिस्टेंस प्लस ये ब्रिज या टनल या प्लेटफॉर्म का डिस्टेंस को कवर करेगा। ये क्लियर है, समझ में आ गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। उसके बाद और एक चीज, जब भी हम लोग किसी भी तरह का सम्स बनाते हैं तो यूनिट्स हमेशा सेम रखते हैं। यूनिट्स को सेम रखेंगे तभी सॉल्व होगा। तो यहां देखिए मीटर में दिया हुआ ब्रिज का लेंथ, ठीक है, टाइम टेकन, अच्छा ट्रेन का लेंथ भी दिया हुआ मीटर में, लेकिन उसका स्पीड दिया हुआ किलोमीटर पर आवर में। तो दो चीज अगर मीटर में दिया हुआ है तो हम लोग क्या करते हैं, इजीएस्ट है, दो को कन्वर्ट करने से अच्छा एक को कन्वर्ट कर ले।
तो स्पीड को हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं, 72 किलोमीटर पर आवर है, तो 72 किलोमीटर पर आवर है, किलोमीटर से मीटर मतलब बड़े से छोटे में जा रहे हैं, तो छोटे वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, मैंने आपको बताया। सो छोटा नंबर फ्रैक्शन क्या है, 5/18। सो इसको रिड्यूस कर देंगे, ये आएगा 20 मीटर पर सेकेंड। अब हो गया, देखिए ये मीटर में है पर सेकेंड, ये भी मीटर में है, ये भी मीटर में। अब हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। सो आइए देखते हैं, पहला वाला क्वेश्चन पूछता है टाइम टेकन टू क्रॉस अ सिग्नल। टाइम t इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस क्या है, सिग्नल, सिग्नल एक पोल पे होता है, मतलब क्या कि वो डिस्टेंस नेग्लिजिबल है। तो ट्रेन जो है वो जब सिग्नल को क्रॉस कर रहा है, ट्रेन जो है, मान लीजिए ये ट्रेन है, ये ट्रेन है और ये एक सिग्नल है, तो ट्रेन जब क्या कर रहा है, इस सिग्नल को जब क्रॉस कर रहा है, तो देखिए क्या हो रहा है, ट्रेन अपना ही लेंथ को, यहां तक अपना ही लेंथ को कवर कर रहा है। तो डिस्टेंस ट्रेन का अपना लेंथ ही उस समय डिस्टेंस बन जाता है। तो ट्रेन का लेंथ कितना है, 300 मीटर। सो ये हो गया डिस्टेंस 300 अपॉन स्पीड, स्पीड कितना निकाला हम लोगों ने, 20। सो ये हो जाएगा आवर्स, ठीक है, सॉरी पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड में ये हो गया सेकेंड्स। इसको रिड्यूस कर दीजिए, ये हो जाएगा 15 सेकेंड्स। मतलब ट्रेन उस सिग्नल को अगर 20 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से क्रॉस कर रहा है, तो ट्रेन 15 सेकेंड में उस सिग्नल को क्रॉस कर जाएगा। ये हो गया केस नंबर 1। केस नंबर 2 में हम लोग देखते हैं टाइम टेकन टू क्रॉस अ ब्रिज 450 मीटर लॉन्ग। सो डिस्टेंस क्या होता है मैंने आपको बताया। अभी देखिए ये एक ब्रिज है और ये ट्रेन है, तो ट्रेन जब भी क्रॉस करेगा, ट्रेन जब क्रॉस करने का मतलब क्या है कि ट्रेन पूरा यहां से यहां तक पहुंच जाए, तो ये डिस्टेंस ट्रेन कवर किया प्लस उसका खुद का डिस्टेंस, मतलब टोटल डिस्टेंस, ठीक है। सो लेंथ ऑफ द ब्रिज प्लस लेंथ ऑफ द ट्रेन, सो ये हो जाता है डिस्टेंस। सो लेंथ ऑफ द ब्रिज कितना था, 450 प्लस ट्रेन का कितना था, 300 मीटर, इज इक्वल टू कितना हो गया, 750 मीटर, ठीक है। पूछता है टाइम टेकन, टाइम खोजना है, वी हैव स्पीड, सो हम लोग क्या करेंगे, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है, 750 मीटर अपॉन स्पीड हो गया 20 मीटर। सो ये रिड्यूस कर देते हैं, सो यहाँ आएगा 2 3 ज़ा 6, 1 गया, 2 7 ज़ा 14, 1/2, ये हो गया हम लोगों का सेकेंड्स, ठीक है, क्योंकि मीटर पर सेकेंड में है। तो ट्रेन कितना टाइम लेगा, 37 1.5 सेकेंड्स टाइम लगेगा ट्रेन को इस डिस्टेंस को क्रॉस करने में, ठीक है, क्लियर। कभी कभी हम लोग ट्रेन से ट्रैवल करते हैं और एक्सप्रेस ट्रेन वगैरह से ट्रैवल करते हैं, तो कुछ कुछ छोटे छोटे स्टेशन में क्या होते हैं, ट्रेन रुकते नहीं हैं, वो अपनी स्पीड से क्रॉस कर जाते हैं, क्योंकि उन ट्रेन्स का स्टॉपेज नहीं होता वहां पे, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, अगर आप ट्रेन पे बैठे हुए हैं, अगर आपको ट्रेन का स्पीड पता है, ट्रेन की लंबाई पता है और कितना समय लगाया प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में, तो आप ट्रेन में बैठे बैठे ही कैलकुलेट कर सकते हैं कि उस प्लेटफॉर्म को जिसको ट्रेन ने क्रॉस किया है, उस प्लेटफॉर्म का डिस्टेंस क्या था, उसका लेंथ क्या था। हाँ, ये पॉसिबल है। कैसे, आइए हम लोग देखते हैं। अ ट्रेन 320 मीटर लॉन्ग ट्रेवल्स एट अ स्पीड ऑफ 66 किलोमीटर पर आवर। इफ इट passes a platform in 42 seconds, find the length of the platform। सबसे पहले मैंने बताया यूनिट्स हमेशा सेम होना चाहिए। यहां देखिए ट्रेन का क्या है, मीटर है और यहां पर सेकंड्स में दिया हुआ, मतलब कि मीटर पर सेकंड्स में। सो एक और दिया हुआ यहां पर जो है किलोमीटर पर आवर में, तो इसको हम लोग क्या कर लेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे। सो स्पीड क्या हो गया ट्रेन का, 66 किलोमीटर पर आवर है, किलोमीटर से मीटर में जाना है, मतलब बड़े से छोटे में जाना है, तो छोटे वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 5/18, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करते हैं, इसको क्रॉस कर लेते हैं, 3 6 ज़ा और यहाँ हो गया, या इसको कर लीजिए 6 3 ज़ा, दैट विल बी फास्टर, आया 55/3। अब क्या हो गया, ये कन्वर्ट हो गया मीटर पर सेकेंड में, ठीक है, मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट हो गया।
अभी हम लोगों के पास है इफ इट पासेज अ प्लेटफॉर्म इन 42 सेकेंड्स, सो टाइम कितना लगाया ट्रेन ने 42 सेकेंड्स। सो यहां से डिस्टेंस मिल जाएगा, टोटल डिस्टेंस मिल जाएगा। सो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, स्पीड है हम लोग का 55/3 और टाइम है 42 सेकेंड्स। तो ये क्या आएगा, आंसर आएगा मीटर में। सो 14 टाइम्स। सो यहाँ हो गया 70, 14 5 से 70, 14 5 से 70 और 7 77 मीटर। अब 770 मीटर इसको लगा, 770 मीटर। देखिए क्या हुआ, ये प्लेटफॉर्म है, ये ट्रेन है। सो ट्रेन कितना डिस्टेंस कवर किया, 770। तो 770 में ट्रेन का खुद का लेंथ कितना है, 320। सो अगर ये 770 से 320 को हटा देते हैं तो ये प्लेटफॉर्म का डिस्टेंस हम लोग को मिल जाएगा। सो आइए करते हैं। सो डिस्टेंस ऑफ प्लेटफॉर्म, ठीक है, इज इक्वल टू 770 माइनस ट्रेन का कितना था डिस्टेंस, ट्रेन का लेंथ था 320, इसको माइनस कर देते हैं और यह आंसर आ जाएगा। 0 7 - 2 इज 5, 7 - 3 इज 4। 450 मीटर डिस्टेंस था प्लेटफॉर्म का। सो प्लेटफॉर्म का डिस्टेंस 450 मीटर। सो अब आप लोग क्या कर सकते हैं, ट्रेन में बैठे बैठे इफ यू नो द स्पीड ऑफ द ट्रेन एंड इफ यू नो द लेंथ ऑफ द ट्रेन एंड यू ऑब्जर्व द टाइम, यू विल बी एबल टू फाइंड आउट। प्लेटफॉर्म का क्यों, आप एक टनल का भी डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं, आप फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, टनल का, ब्रिज का, ठीक है, क्लियर। तो आशा करते हैं आप लोगों को ये सम समझ में आया होगा। ये सारे सम जो मैंने समझाया, मैं इसके पार्ट 2 के साथ आऊंगा जिसमें हम लोग क्या करेंगे, ट्रेन जब एक साथ, जब दो ट्रेन आपस में क्रॉस करते हैं या ट्रेन एक दूसरे को, दो ट्रेन एक साथ आपस में चलते हैं या दो ट्रेन एक दूसरे को आपस में क्रॉस करते हैं, तब डिस्टेंस क्या होता है, टाइम, स्पीड, सारे कुछ हम लोग कैलकुलेट करेंगे पार्ट 2 में, ठीक है। सो अदरवाइज वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा और हमको पता है, आई डोंट वांट टू मेक इट सो बोरिंग। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको समझ में आया हो तो आप इसे जरूर लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी फॉरवर्ड कीजिए ताकि ये चैनल और ग्रो हो सके। और आप लोगों के प्यार के लिए और सपोर्ट के लिए थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच। Stay in touch, stay connected, give your best and the best will come back to you. Thank you.